का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 6:15 पर शुरू हुआ और सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के साधुओं ने अमृत स्नान किया। महानिर्वाणी और अटल अखाड़ों को 40 मिनट का वक्त स्नान के लिए दिया गया। दोनों अखाड़ों के साधु संतों ने 6:55 तक स्नान किया। सन्यासी अखाड़े में कुल 7 अखाड़े हैं और सन्यासी अखाड़ों का स्नान 8:40 तक जारी रहेगा। इसके बाद बैरागी अखाड़े के संत स्नान करेंगे। तो हम आपको भव्य और दिव्य तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाकुंभ की आस्था की डुबकी लगाने के लिए सबसे पहले जो साधु संत हैं वो तट पर पहुंचे और सबसे पहले साधु संतों के द्वारा जो है स्नान किया जाएगा और आज पहला अमृत स्नान है। हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, पहला अमृत स्नान, श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल, धर्म ध्वज को प्रणाम किया गया। अमृत स्नान की सवारी निकाली गई। नागा साधुओं की डुबकी आप देख सकते हैं। 144 वर्ष का ये दुर्लभ संयोग बना है और ये आस्था का सैलाब जहां पर प्रयागराज में उमड़े हैं हजारों और लाखों और करोड़ों की संख्या में भक्त। सनातन का संगम देखने को मिल रहा है। अद्भुत अलौकिक ये तस्वीरें हैं। अब आप श्रद्धालुओं का रेला भी देखिए। साधु संतों की जो अद्भुत छटा है वो यहां पर देखने को मिल रही है। आस्था का ये महापर्व मकर संक्रांति का त्योहार आज मनाया जा रहा है। तो प्रयागराज की धरा पर सनातन का उत्सव, महापर्व, महाकुंभ की अलौकिक तस्वीरें, महाकुंभ में स्नान के लिए उमड़ा जन सैलाब। न्यूज़ 18 पर महाकुंभ की आप ये महा कवरेज देख रहे हैं, जहां पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए पहला अमृत स्नान, धर्म ध्वजा को प्रणाम किया गया, अमृत स्नान की सवारी निकाली गई। तो सबसे पहले क्योंकि साधु संतों के द्वारा स्नान किया जाता है और उसके बाद जो है आम लोग स्नान करते हैं, तो ऐसे में पूरी तैयारियां पहले से ही की गई है और प्रयागराज को इस वक्त जो भव्य रूप दिया गया है वो अपने आप में ही देखने में ही अद्भुत लग रहा है। तो देखिए, हम आपको अलग अलग तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। महाकुंभ में पहला अमृत स्नान जारी है। आपको महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं का मंत्रोच्चार सुनाते हैं। कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐश्वर्यवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि केल्बिषमोषिणि घोषरचे धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मतशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हर्षरते हरिशिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैतबभञ्जिनि कैतबभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शतकन्द विकन्दित रुन्द वितुन्दित शुन्द मृदाधिपते रिपुगजगन्ध विदारण चन्द पराक्रम शुन्द मृगाधिपते रिपुगजगन्ध विदारण चन्द पराक्रम शुन्द मृगाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय माता दी, माई बाबा की। और देखिए, महाकुंभ क्षेत्र की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आज, जहां पर आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि अब साधु संतों के द्वारा अलग अलग अखाड़ों के द्वारा स्नान किया जा रहा है। तो उसके लिए ये जो रैली है, जो भव्य रथ है वो निकाला जा रहा है और इसी तरीके से सबसे पहले साधुओं के द्वारा स्नान किया जाएगा, साधु संतों के द्वारा, और उसके बाद जो है आम जन आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। तो फिलहाल आज महाकुंभ का ये पहला अमृत स्नान, जिसकी अलौकिक तस्वीरें और सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया ने अमेरिका से आए श्रद्धालुओं से
बात की जिन्होंने भजन गाकर सुनाया। देश ही नहीं विदेशों से भी कुंभ में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। हम बात करेंगे, आप कहाँ से आए हैं? मैं अमेरिकन हूँ। आप अमेरिकन हैं और अभी कहाँ से आ रहे हैं? वृंदावन रहते हैं। आप वृंदावन रहते हैं जी। और खास क्या, कितने दिन हुए आपको यहाँ पर आए? कितना? कब आए हैं यहाँ पर? वो I don't understand. When did you come here? The Kumbh Yes, 2 years ago and then also 4 days ago. 4 days ago. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? Translate. How are you liking it? Oh, Kumbh is very beautiful. Celestial beach. Very good sadhu sangha. And the Convergence Triveni Sangam is Mahayog. It's a perfect place. Did you And take also the song, the prayer, Tvameva Mata Chapita Tvameva Bindu Chasaka Tvameva Vidya Dravira Tvameva Sarva Mama Deva Deva. Jai Shri Radhe 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 Radhe. और कोई मंत्र जो आप लगातार उच्चारण करते हो जिसका? कोई भजन, कोई और मंत्र? Oh, bhajan. Siddha Radhanam, any Radhanam is Shri Vrindavan Dhamani Mukunda ki jai. Oh, bolo Giriraj Dharan ki jai. तो देखा आपने, जो विदेशी मेहमान पहुंचे हैं, विदेशी श्रद्धालु पहुंचे हैं, वो भी भाव विभोर हो गए हैं प्रयागराज की धरती में आकर। यहाँ पर महाकुंभ की छटा जो है वो उन्हें भी अपनी ओर खींच लाई है। ये पावन तीर्थ नगरी प्रयागराज है। ये असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा का केंद्र संगम नगरी है। ये गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों की संगम स्थली त्रिवेणी संगम है, जहां संस्कृतियों का संगम भी है, श्रद्धा और समरसता का समागम भी है। जी हां, ये संगम नगरी प्रयागराज है, जहां पवित्र स्नान के साथ महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सनातन के सबसे बड़े पर्व में सम्मिलित होने के लिए पूरे विश्व से लोग पहुंच रहे हैं। यानी मकर संक्रांति के दिन अखाड़ों के शाही स्नान प्रारंभ होंगे, जब अलग अलग परंपराओं से जुड़े अखाड़ों के साधु संत साधक संगम में शाही स्नान करेंगे। सीता रामा और राधे श्याम गाते हुए संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं को आप देख पा रहे हैं। देखिए, श्रद्धालुओं बड़ी तादाद में जो है वो लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। रामा सीता 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 रामा। आस्था और आधुनिकता के इस संगम में सनातन का ये पर्व 55 दिनों तक चलेगा और इस दौरान कई अवसरों पर विशेष स्नान होंगे। ये कच्छप द्वार है, इसी तरीके के कई द्वार, नंदी द्वार, स्वास्तिक द्वार और डमरू द्वार, इस तरीके के कई द्वार बनाए गए हैं। और प्रयागराज रेलवे स्टेशन की तरफ से जो तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, देखिए तस्वीरें, आपको केवल और केवल यहाँ पर श्रद्धालुओं का सिर दिखेगा। हालांकि लोगों की भीड़ को देखते हुए संगम के आसपास महाकुंभ के लिए सुरक्षा की व्यवस्था भी बहुत उत्तम है। परिणाम तो फिलहाल इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कुंभ में सैलाब देखने को मिल रहा है और
दान पुण्य का आज बहुत अधिक महत्व है। ऐसे में पहला अमृत स्नान है, तो ये साधुओं के द्वारा सबसे पहले स्नान किया गया है। साधु संतों के द्वारा स्नान करने के बाद सभी लोग जो हैं अब स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों के संत यहाँ पर मौजूद हैं। सानंदा खामगांव महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र खामगांव। बस एकदम बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ऐसा 144 साल बाद जो आया है कुंभ स्थान में स्नान करने का जो मौका मिला, ये बहुत बढ़िया है। स्वामी पूर्णानंदपुरी, ये अखंड वर्षा हो रही है, ये अमृत की वर्षा हो रही है। जब अखाड़ा निकल रहा था तो इंद्र भी प्रसन्न होकर के फुहार की वर्षा कर रहे थे। ये अमृत स्नान है। महानिर्वाणी अखाड़ा सबसे पहले स्नान करता है, ये महानिर्वाणी अखाड़ा। उसके नागा साधु संत स्नान करते हैं, भाला स्नान करता है, हमारे इष्ट देवता स्नान करते हैं, उसके बाद हम सब लोग स्नान करते हैं। तो देखिए, आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। महाकुंभ में अलग अलग वर्ग के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सबकी अपनी आस्था है। एक बुजुर्ग तो श्रीमद् भागवत गीता बांट रहे हैं। संगम नगरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। प्रयागराज सबसे पावन भूमि, हर कोई धर्म के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रहा है, अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर समझते हुए अलग अलग तरीके से अलग अलग रंग में रंगा नजर आ रहा है। और ठीक ऐसे ही धर्म के प्रति, कर्म के प्रति अपनी निष्ठा को निभाते हुए एक बाबा से हमारी मुलाकात हुई है। बाबा, ये क्या है और कैसे आप इसको अपने सिर पर रखकर चल रहे थे? ये मैं जो पढ़े लिखे को और सभी को देता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता भाषा। जी। और ये धर्म के प्रति मैं देता हूँ। और मैं छोटे से गांव बालूदा टाकुन से, तहसील सामेर, जिला इंदौर से हूँ। अच्छा। जी। तो कैसे आपके मन में आया कि इतनी बड़ी गठरी को लेकर आप श्रीमद् भगवत गीता को जन जन तक पहुँचाएं? जी, मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मुझे गीता का भी ज्ञान नहीं था। मुझे एक पन्ना मिल गया कचरे के ढेर पे से, इसमें पढ़ा मैंने, तो मुझे बहुत कुछ ये हुआ। मैंने कहा ये कुछ हो, कपड़ा नहीं मिले, खाने को नहीं मिले, लेकिन मद भागवत गीता जितनी हो सके इतनी मैं बांटता रहता हूँ। कहाँ से आए हैं आप बाबा? मैं बालोदा टाकुन गांव, तहसील सामेर, जिला इंदौर से हूँ। तो बाकी मैं चाहता भी नहीं हूँ। अच्छा। मैं चाहता हूँ मेरी स्वयं सेवा मैं करूँ। बस आपके मन में आया कि आपको श्रीमद् भगवत गीता जो है वो बांटनी चाहिए। जी। तो सोचा हुआ था कि महाकुंभ जब होगा तो आप इसी तरह से ये सफर तय करके यहाँ आएंगे? मैं हर माह में कुछ न कुछ बांटता हूँ, जो बन जाता है मेरे से वो देता हूँ। और कैसी लग रही है इस वक्त आपको ये पावन नगरी? आपके आने से और पावन हो? बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो सुना आपने किस तरीके से अलग अलग जो लोग हैं वो अपनी भक्ति भाव व्यक्त करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग जगह से नजर आ रही हैं। ये अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये 144 वर्षों के बाद जो महाकुंभ आया है, वहाँ स्नान करने के लिए अलग अलग प्रदेशों से लोग पहुंचे हैं। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान शुरू हो चुका है। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर बबूत, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम पहुंच रहे हैं और वहां पर सबसे पहले उनके द्वारा स्नान किया गया है। निर्वाणी, निरंजनी के अखाड़े के संत स्नान कर चुके हैं और पूरे विश्व से लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में विदेशी भी यहां पहुंचे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की व्यवस्था को देखकर हतप्रभ है। आनंद आ रहा है, इससे बड़ा आनंद परमानंद। प्रयागराज में विहंगम अद्भुत अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। अमृत स्नान के साथ महाकुंभ का महापर्व प्रारंभ हो चुका है। 144 वर्षों के बाद ये दुर्लभ संयोग आया है, जिसमें विदेशी श्रद्धालु भी पूरी आस्था के साथ शामिल हो रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। I came especially for this event because I think it's the most holy spiritual event worldwide, where so many people are coming. And you have taken the holy bath also? Of course, yes, I've taken the holy bath, yes. You have taken the holy bath. How Yes. you enjoyed? I enjoyed it very much with all the people. It was very busy, very crowded. I mean, here every day come as much people as we have in the Netherlands. We only have 18 million inhabitants. So it was an enormous
Spectacular. Overwhelming atmosphere, I must say. Yes. This Mahakumbh only. Yes. For this Mahakumbh. Yes. 17 million people a day. In total 400 million. And as my wife said, we only have 18 million people in the Netherlands. So, so it's great to watch, it's great to see and to feel how much proud people have all over India. When we were saying, we were going there, everybody was saying, so great. So, and since it's only one every 144 years, so you can only do it once in your life. And of course, in Hinduism, you believe you will return. So, but you only can do it once, at least in this lifetime. बहुत बड़ी संख्या में विदेशी भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की व्यवस्था को देखकर हतप्रभ हैं। मेरा भारत महान, वेरी हैप्पी टू बी हियर। हालांकि ऐसा नहीं है कि विदेश से आ रहे श्रद्धालु यहाँ सिर्फ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इटली से आए एक श्रद्धालु तो यहाँ से अपने साथ गंगा जल भी ले जा रहे हैं। You have taken the holy bath? Yeah. First time here. First time here. You are also first time here? First time. How you feel like Exciting. Olympic みたい。Like Olympic. Exciting like Olympic. Yeah. You have also done the puja? No, not yet, but after that. Yes. But you have taken the holy water? Yeah, holy water for my friend in Italy. Yeah. Because my friend wanted to have this water of Kumbh Mela. महाकुंभ में शामिल होने के लिए एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी संगम नगरी पहुंच गई हैं। वो महाकुंभ में कमला बनकर रहेंगी और धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगी। तो एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पवेल जॉब्स महाकुंभ में पहुंच गई हैं और वो महाकुंभ में कमला बनकर रहेंगी और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होंगी। लॉरेन पवेल जॉब्स के महाकुंभ में शामिल होने पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा है कि वो बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक हैं। वो हमारी परंपराओं के बारे में सीखना चाहती हैं। उन्होंने लॉरेन पवेल जॉब्स को अपनी बेटी कहकर संबोधित किया। तो देखिए, हम आपको उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर वो अब यहां पर तप करेंगी और ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं कि किस तरीके से जो विदेशों में रहकर, जो विदेशों में पले बड़े, जो विदेशों में रहे, वो भारत की संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को जानना चाहते हैं और उसमें दिलचस्पी रखते हैं। तो यहां पर धार्मिक अनुष्ठानों में वो शामिल रहने वाली हैं। न्यूज़ 18 पर ये महाकुंभ की कवरेज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सनातन का किस तरीके का उत्साह है और ये उत्साह अपने आप में ही खास है। महाकुंभ में एप्पल के पूर्व सीईओ की पत्नी जो है वो पहुंची हैं, जो आप तस्वीरों में देख भी सकती हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में वो यहाँ पर शामिल होंगी और हर एक कार्यक्रम में वो यहाँ पर रहने वाली हैं।